हाँ स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे प्रोबेबिलिटी के थर्ड वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूं। तो फटाफट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे इन ए लीप ईयर। कल हमने क्वेश्चन समझा था कि 52 संडे होने चाहिए नॉट इन लीप ईयर। उसका आंसर हमारा 6/7 आया था। तो उस क्वेश्चन को इसके बाद में जरूर देखिएगा। अब ये क्वेश्चन समझते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लीप ईयर है। अब लीप ईयर की बात आई है, लीप ईयर की बात आई तो हमारे पास लीप ईयर जो होता है उसके अंदर 52 तो होते हैं वीक्स। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें आपको शो नहीं हो पाएगा। 52 तो क्या होते हैं हमारे पास, वीक्स। यू नो अबाउट इट। और कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे लीप ईयर में, 2 दिन, 2 डेज जो है वो एक्स्ट्रा बचेंगे। और लीप ईयर में क्या होता है, नॉट ए लीप ईयर में उसके अंदर 52 वीक्स बचते हैं और 1 डे एक्स्ट्रा होता है, बिकॉज उसमें 365 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। तो 2 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे हमारे पास। अब ये 2 दिन है, इन 2 दिन में कुछ भी आ सकता है हमारे पास। जैसे पहले आ जाए संडे, बाद में क्या आ जाए, मंडे। संडे के बाद में मंडे आना। या फिर मान लो पहला दिन मंडे हो जाए, दूसरा दिन क्या हो जाए हमारे पास, ट्यूसडे। या फिर ट्यूसडे हो जाए पहला दिन, फिर क्या हो जाए, वेडनेसडे। या फिर वेडनेसडे हो जाए, क्या हो जाए, थर्सडे। आफ्टर देन, या फिर क्या हो सकता है, थर्सडे के बाद में फ्राइडे। या फिर क्या हो सकता है, पहला दिन फ्राइडे और दूसरा दिन क्या बन जाए, सैटरडे। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आए। और या फिर पहला दिन रहे सैटरडे एंड आफ्टर देन संडे। तो हमारे पास इतनी कंडीशन आ सकती है। अब वापस संडे कर दूंगा तो वापस ऊपर वाले की तरह स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ की तरह। तो अब अगले ने क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 52 वीक्स तो हमारे हो जाएंगे। तो 52 वीक्स में तो सब कुछ 52 आ चुके हैं हमारे, संडे मंडे ट्यूसडे सारे 52 आ चुके हैं। अगले ने क्वेश्चन पूछा है कि 53 मंडे होने के कितने चांस हैं। अब देखना मंडे इसमें देखते हैं कौन कौन से में आता है। फर्स्ट में मंडे आएगा, सेकंड में मंडे आएगा, आफ्टर देन मंडे दिखा आपको, नहीं दिखा। तो जो 7 कंडीशन है उसमें 2 ही जगह मंडे आएगा। तो अपना क्या हो गया आंसर, 2/7 इज आवर आंसर। कि मंडे 2 ही जगह में दिख रहा है कि 2 ही जगह पे मंडे आएगा, उसके बाद में मंडे नहीं आएगा। तो 7 कंडीशन में सिर्फ 2 जगह मंडे आएगा। तो 2/7 कि 2 जगह अगर मंडे आ गया तो 52 मंडे तो आ चुके हैं हमारे पास। अब एक बार या तो यहाँ जाए या फिर मंडे यहाँ जाए। मतलब मंडे 53 करने हैं अपने। ऐसा नहीं है कि मंडे 2 बार आके तो 54 मंडे हो गए, नहीं। या तो संडे के साथ मंडे आ जाए या फिर ट्यूसडे के साथ में मंडे आ जाए। अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, number is selected as random from the 50 natural number, then the find the probability that a multiple of 2 and 7। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि 2 and 7 के मल्टीपल, तो 2 and 7 को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14 होते ना। तो मैं 14, अब 14 की टेबल लिखते जाओ, 28, 42, 46। ये 14 की टेबल हमने करनी है। एंड आ गया 2 and 7, वहाँ पे पहले 2 and 7 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 आता है। आफ्टर देन जो 14 की टेबल है वो लिखते जाइए। तो ये कंडीशन है कि हमारे पास 50 अगर नेचुरल नंबर हैं उनमें से 2 and 7 के हमें मल्टीपल लेने हैं। तो 2 and 7 के मल्टीपल 15 तक कितने आएंगे, 50 तक, 50 तक सिर्फ 3 मल्टीप्लाई आएंगे, 14, 28 एंड 42। तो 50 नंबरों में सिर्फ 3 नंबर होते हैं जो 2 and 7 के क्या हो, मल्टीपल हो, 14, 28 एंड 42। और कितने में से, 50 में से। तो आवर आंसर इज 3/50। अगर यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, 2 और 7 होता और आ जाता है यहाँ पे, तो हमें क्या करना था, 2 की टेबल पहले राइट करना था, 2 4 6 8 10 ऐसे चलते जाते 50 तक। फिर 7 की टेबल हमें राइट करना था। अब इनके दोनों नंबर सेलेक्ट करने थे हमें, इसके 4 6 सारे नंबर इनको सेलेक्ट कर लेने थे। और भी होता है, सारे नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है, बट अगर एंड आ गया तो एंड में हमें क्या करना है, दोनों नंबर को पहले तो मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर देन उसकी टेबल राइट करनी है और काउंट करने हैं किससे लेस देन कितने रहेंगे। आफ्टर देन 100 कार्ड्स हैं, नंबर्स हैं, जिसके अंदर क्या किया है, 1 to 100 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आप अभी इसको लर्न कीजिए, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ कि 1 से लेके 25 तक नंबरों में प्राइम नंबर होते हैं 9। याद कर लेना अभी। 1 से जो 50 नंबर होते हैं उनके बीच में नंबर होते हैं 15 प्राइम नंबर। 1 से 75 के मिडिल में होते हैं 21 प्राइम नंबर।
1 से 100 के बीच में जो नंबर होते हैं वो होते हैं 25। और एक एक्स्ट्रा और बता देता हूँ आपको कि 100 और 200 के जो मिडिल में होते हैं वो होते हैं 21। तो आप इतना याद रखिएगा कि 1 से 25 9 होते हैं, 1 से 50 15 होते हैं, 1 से 75 21 होते हैं एंड 1 से 100 25 होते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा कि 1 से लेके 100 तक हमारे पास कोई नंबर हैं, तो 1 से 100 तक कोई नंबर 100 नंबर हमारे पास, उनमें प्राइम नंबर निकल जाए तो प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 से 100 तक 25 होते हैं। तो 25 अपसाइड, 25 का डिवाइड 100 में गया 1/4 इज आवर आंसर। सो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज एक्स चूजन एज randomly फ्रॉम द नंबर्स -2 -1 0 1 एंड 2। मतलब हमारे पास नंबर कितने हैं, ये नंबर काउंट कर लीजिए आप। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बताता हूँ। ये देखिए नंबर काउंट कर लीजिए कि हमारे पास नंबर कितने हैं। -2 है, 0 है, -1 है एंड 2 है। तो हमारे पास नंबर तो हो गए 5, टोटल नंबर हमारे पास 5 है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि x 2 से रहे छोटा, 2 के बराबर भी नहीं, 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से छोटे कितने नंबर हैं यहाँ पे देखा जाए तो ये देखिए 1 भी 2 से होता है स्मॉलर देन, 0 भी इससे स्मॉलर देन, -1 भी स्मॉलर देन होता है और -2 भी इसमें क्या होता है इससे स्मॉलर देन। तो हमारे पास कितने हमारे पक्ष की कंडीशन है, कितने फेवर की कंडीशन है, 4 कंडीशन तो हमारे फेवर की हैं और टोटल नंबर 5 है। तो आवर आंसर इज 4/5। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता कि ऐसे आ जाता x इज, जस्ट मिनट, x इज, यहाँ पे 2 से छोटा दे रखा था तो अब ये क्वेश्चन आ गया x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। इक्वल का साइन भी होता है नीचे, अगर एक और यहाँ पे आ गया तो इसका इक्वल होता है कि x जो है ग्रेटर देन और इक्वल है। तो x के एक के तो इक्वल भी है, एक के इक्वल भी होना चाहिए और एक से बड़ा भी होना चाहिए। तो 1 और 2 दो ही कंडीशन और कितने में से 5 में से। तो आवर आंसर इज 2/5। अब देन लास्ट क्वेश्चन, ए जार कंटेन 24 मार्बल्स। एक जार में 24 मार्बल्स हैं, जो कुछ तो रेड हैं और बाकी की वाइट हैं। रेड और वाइट दो मार्बल्स रखी हैं, तो उसमें से एक जार से गिर जाती है, तो ये रेड प्रोबेबिलिटी दैट इज रेड 2/3 देन द नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इन द जार। हमें ये बताना है कि जो उसमें से मार्बल गिरी है वो रेड है और 2/3 देन नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इन द जार। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना है हमें। तो देखिए हमें रेड की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है और 2/3 जो पार्ट है वो वाइट उसका है मार्बल्स का। तो देखो पहले कर लेते हैं कि 24 तो टोटल मार्बल है, ठीक है। हमें वाइट मार्बल चाहिए, तो वाइट मार्बल 2/3 और 24 की, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 का डिवाइड 24 में कितने टाइम जाता है 8 टाइम, और 8 टू जा 16। 16 तो वाइट, तो रेड कितनी बन जाएगी 24 में से 16 को माइनस कर दीजिएगा, 4 और 4 8 बच गए। तो रेड मार्बल हमारे पास 8 है, ओके, और वाइट मार्बल 16 है। तो हमें रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, रेड है 8 और 24 में से, सो आंसर इज 1/3। सो ऐसे करके आपको इन सारे क्वेश्चन के अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इसको डायरेक्ट पूछ सकते हैं और ऐसे करके आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मैंने आप काफ़ी आगे तक आपको बता दिया है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अगर कोई डाउट हो तो आप इसको लोग ऐप में डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।